नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ठंड के समय में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड सॉरी फॉर लेट विशिंग बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसके बाद इस वीडियो में पढ़ाई नहीं है, सिर्फ ट्रैवलिंग ही है, क्योंकि 31 दिसंबर को पुराने साल के आखिरी दिन हम और मैं और मेरी मम्मी हम लोग वहाँ इलाहाबाद गए थे, प्रयागराज। क्योंकि 2 दिन पहले मामा का फ़ोन आया कि मामी की तबीयत नहीं ठीक है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो काफ़ी परेशान थे। मम्मी ने कहा कि चलो देख लेते हैं उनके हाथ। मम्मी अकेले ही जा रही थी, मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती और घर में भैया और पापा लोग फ्री नहीं थे, तो मम्मी ने कहा कि तुम ही चलो, काफ़ी दिन बाद जा रही हो, तुम ही घूम लो। एक्चुअली मैं 5 साल बाद इलाहाबाद जा रही थी। वैसे तो हर साल जाती थी, लेकिन पिछले 5 साल से मैं नहीं जा रही थी इलाहाबाद। तो उसके बाद आज भी जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मम्मी ने कहा और कोई जाने के लिए फ्री नहीं था, तो मैं ही चली गई। उसके बाद जब इलाहाबाद में गए तो एक्चुअली हम लोग बस से गए थे, क्योंकि बस से लेट हो गया था। ट्रेन से जाने वाले थे, मेरा मन ट्रेन से जाने का था, क्योंकि ना मुझे वोमिटिंग होती है, मिचली जैसा लगने लगता है, तो इसलिए हम लोग बस से गए, क्योंकि ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन नहीं मिल पाई। और वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा था बस स्टैंड पे। उसके बाद फिर बस मिली। उसके बाद जब इलाहाबाद आए तो 12 बजे नहीं, 1 बजे इलाहाबाद पहुँचे थे। उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो दर्शन करने चलते हैं बंधवा हनुमान जी का, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, तो मम्मी ने कहा कि आज के दिन दर्शन किया जाता है। तो हाँ, हम लोग दर्शन ही करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते होंगे छोटे छोटे तंबू बना के हैं, क्योंकि इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है ना, तो पूरी तैयारी हो चुकी थी वहाँ पे कुंभ मेला की। फिर हम लोग यही दर्शन करने जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन क्योंकि सैटरडे था, साल का आखिरी दिन था, इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ थी दर्शन करने के लिए। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने गए। देख सकते होंगे मेला भी लगा हुआ है, थोड़ा बहुत खिलौने लगे हुए हैं, और अभी 1 हफ्ते बाद बहुत ही ज़्यादा मेला लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि माघ मेला शुरू हो जाएगा ना। तो फिर हम लोग यहाँ दर्शन करने गए, तो मम्मी ने कहा कि सामान कहीं रख देते हैं, लेकिन सामान कहीं रख नहीं सकते थे, क्योंकि और कोई था नहीं और सामान कहाँ रखते। तो फिर मम्मी कहे कि चलो ऐसे ही चलते हैं सामान लेके। तो हम लोग अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाए थे, ऊपर से दर्शन किए थे। तो यहाँ मंदिर पे गए, तो मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। जबकि 1 बज रहा था, 12 बजे के बाद इस समय इतनी भीड़ थी, तो सुबह शाम तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। तो फिर यहाँ पे देखे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मम्मी ने कहा ऊपर से दर्शन करते हैं, और सामान भी लिए थे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ दर्शन करने के बाद और दर्शन किए, और फिर मम्मी ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके हम लोग दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद जब आए, तो वहाँ सैटरडे था, तो शनिदेव को लोग दिया जलाते हैं, तो मम्मी ने कहा मैं भी जला देती हूँ। तो दिया, तो मम्मी वही दिया जला रही हैं। फिर दिया जलाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर वहाँ से निकले, तो ये शंकर जी का मंदिर है जहाँ गाय बंधी थी। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत, मम्मी को सामान लेना था, तो यहीं से सामान लिया। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं लिया था, मेरा मन था ईयरिंग लेने का, और यहाँ पे वो था ही नहीं, तो मैंने कुछ नहीं लिया। मम्मी थोड़ा बहुत मार्केटिंग की, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। तो ये देख सकते हैं, ये वहाँ शंकराचार्य जी का मंदिर है, तो महादेव का मंदिर है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेके, और शंकराचार्य जी का मंदिर बंद था, क्योंकि 12 बज गए थे, तो वो बंद ही हो गया था। शाम के समय या सुबह के समय गए होते तो खुला रहता। उसके बाद वहाँ दर्शन किए, और फिर हम लोग सामान लिए। फिर वहाँ से गए तो आलोपीन बाग गए थे। वहाँ पे आलोप शंकरी देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा कि तुम मत जाओ अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी 12 बज गया था, तो भीड़ काफ़ी कम थी, मंदिर बंद हो गया था। तो फिर मम्मी दर्शन करके आई,
और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत मंदिर के बाहर टहल रहे थे। यहाँ पे चुनरी चढ़ाया जाता है, शायद नीम का पेड़ है, तो वहाँ पे मम्मी ने दर्शन की। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे टहले और थोड़ा बहुत यही फ़ोटो वगैरह लिया। तो देख सकते हैं काफ़ी मंदिर खाली था और काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया था, क्योंकि मम्मी खुद मतलब मम्मी आई थी, 2 बार आई थी, लेकिन दर्शन करने भी मम्मी काफ़ी दिन बाद ही आई थी। तो फिर मम्मी को भी लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं। तो यही हम लोग थोड़ा बहुत देखे, खाली भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ थी ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे, वहाँ पे भीड़ थी बंधवा हनुमान जी पे, यहाँ पे भीड़ नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ से मतलब निकले तो मम्मी उस पास में एक ढाबा था, तो वहाँ हम लोग गए। थोड़ा मम्मी ने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी बिना कुछ खाए पिए निकली थी। मैंने खा लिया था, मम्मी नहीं खाई थी, लेकिन मैंने भी उतना नहीं खाया था, क्योंकि मतलब मुझे पता है वोमिटिंग होती है, मिचली बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत नमकीन खाया था बस। उसके बाद फिर यहाँ से गए हम लोग ढाबा में, तो वहाँ थोड़ा बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग मम्मी ने छोला समोसा ऑर्डर किया, तो यही छोला समोसा खा के उसके बाद फिर मामा के यहाँ गए। तो मामा के यहाँ उस रात रुके थे, 31 दिसंबर को उस पूरी रात रुके थे। जिनकी वाइफ की तबीयत नहीं ठीक थी, उन्हीं के यहाँ थे हम लोग। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकले, मतलब वो मेरे मम्मी के थोड़े दूर के रिलेशन में भाई लगते हैं, तो वहाँ पे थे। फिर मम्मी ने कहा कि चलो, मेरे मामा जा रहे थे वहाँ पे चलते हैं, तो वहीं मेरे मम्मी की नानी का भी घर है, मतलब मेरी मम्मी का ननिहाल है, मेरा भी ननिहाल है, तो वहाँ पे गए। तो उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड थी, धूप मतलब बहुत ही हल्की धूप निकली थी, और इलाहाबाद सिटी में तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत ही धूप होगा ज़्यादा धूप नहीं निकला, तो थोड़ा बहुत धूप था, और यहाँ पे धूप भी निकली थी, गांव में धूप ही नहीं निकली थी। उसके बाद फिर हम लोग मतलब 2-3 बार ऑटो करना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग ऑटो दोबारा किए, तो फिर गाँव जहाँ मामा का घर है वहाँ गए। तो उसके बाद वहाँ मामा के यहाँ गए, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई एक्चुअली। सब ने कहा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, और मैंने भी कहा 5 साल बाद आ रहे हैं, बड़े ही थोड़े बदले हुए दिखेंगे। उसके बाद फिर मामी ने रात को बाटी चोखा बनाया था। मामा ने कहा कि अचानक से, मतलब उन लोग को नहीं पता था कि हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग अचानक से पहुँचे, तो हमारे मामी सरप्राइज हो गए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो रात को बाटी चोखा पार्टी करते हैं, तो मामी ने बनाया था बाटी चोखा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से भी दूसरे दिन, मतलब 2 जनवरी को हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। तो रास्ते का व्यू देख सकते हो, उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, एकदम ठंडी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। और वहाँ ठंड में ही हम लोग रात भर थे भी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, वहाँ गए तो वहाँ आसपास देखा, जहाँ मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करती थी। मेरे सारे बचपन के फ्रेंड्स सब बड़े हो गए थे, और सबका पढ़ाई लिखाई अपना था, तो वहाँ गए, कुछ तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था वहाँ का जगह। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ दूसरे दिन निकल दिए थे, सुबह नहीं 12 बजे के समय में निकले थे हम लोग। उसके बाद फिर वहाँ से बस लेने जा रहे थे, बस में बैठने जा रहे थे, क्योंकि गांव से भी हमने सोचा था कि ट्रेन से निकलेंगे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग नहीं निकल पाते, क्योंकि गांव से वहाँ पे सुबह शायद 9 बजे के पहले कोई गाड़ी नहीं मिलती है। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद ही मिलती है, वो भी बहुत ही कम उम्मीद है, मतलब मिले गाड़ी। तो वहाँ से हम लोग करीब 3 बजे के आसपास बस में बैठे थे, तो घर पहुँचने में टाइम हो गया था। फिर घर आए, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर वही देख सकते हैं मेरे घर के पास का व्यू। दूसरे दिन मैं छत पे आई तो देखा बहुत ज़्यादा मतलब कोहरा छाया हुआ है, और मतलब गर्म बहुत ज़्यादा थे, धूप नहीं निकला था लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए एकदम मतलब वहाँ बिल्डिंग एकदम साफ दिखती है, लेकिन एकदम ब्लर दिख रही है, पीछे पहाड़ दिखता है तो वो भी एकदम ब्लर दिख रहा है। तो फिर मम्मी ने कहा कुछ सामान लेने जाना, तो भैया के साथ, और दीदी का भी घर था, तो यहाँ से गए हम लोग भैया के साथ।
सामान लेने के लिए मैं और भैया ही गई थी। उसके बाद वहाँ से दीदी के यहाँ जाना था, तो दीदी के यहाँ गई तो रास्ते में ही भैया ने कहा चलो आओ खाते हैं, ठंडे के समय में आओ तो होता ही है बढ़िया मस्त। आओ के खाने में तो भैया ये फेंट रहे थे, तो मैंने छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। तो यहाँ से फिर दीदी के यहाँ गए, दीदी के यहाँ थोड़ा बहुत मस्ती किया, बाबू थी तो उसके साथ खेला, और बहुत ज़्यादा शैतान है ये, शैतानी करती रहती है। उसके बाद फिर यहाँ से मतलब दीदी ने कॉफ़ी बनाया था, कॉफ़ी पी, फिर वहाँ से काफ़ी लेट हो गया, फिर दीदी के यहाँ से आने के बाद फिर मैं जहाँ शाम को जाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ मेरे स्टूडेंट 1 जनवरी को वो लोग पार्टी करने वाले थे, तो फिर वो लोग पार्टी नहीं कर पाए। फिर 2 जनवरी को भी मैं नहीं गई क्योंकि मैं रास्ते में थी। उन्होंने कॉल किया सारी तैयारी करके, तो मैंने बताया मैं आज नहीं सकती, मैं रास्ते में हूँ। उसके बाद 3 जनवरी को जब मैं गई तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग ये पार्टी करने वाले हैं, सारे गिफ्ट से जो उन्होंने मुझे दिए थे। तो लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग पार्टी करने वाले हैं। लेकिन फिर जब मैं गई तो मैं सरप्राइज़ हो गई, अचानक से उन लोगों ने मतलब पूरा पहले मुझे बैठाया, हैप्पी न्यू ईयर बोला। उसके बाद अचानक से मतलब वो सारे गिफ्ट्स अचानक से निकाल के दिए और कार्ड वगैरह दिए, तो थोड़ा बहुत पार्टी किया। उन लोग कहा कि आज पढ़ाइए मत, आज हम लोग मस्ती करते हैं, तो वही हम लोग थोड़ा बहुत पार्टी किए और वही गाना लगा के वो लोग डांस कर रहे थे। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।